मन हुआ उसकी छाती कूट डालें। सुर्ख लाल लिपस्टिक, शॉर्ट फ्लेक्सेस में कटे बाल, घनी कजरारी नकली पलकें और गहरा आई शैडो। रायना आईने में अपना रूप देखकर खुद पर ही मुग्ध हो गई। सुंदर तो उसे बचपन से ही कहते थे सब, पर प्रोफेशनल टच क्या से क्या बना देता है ये उसे आज पता चला। तभी एक लड़का गाउन दे गया। ब्यूटिशियन ने चेंजिंग रूम की ओर इशारा किया। सुर्ख लाल गाउन डालकर जब वो अनिकेत के सामने आई तो कुछ देर के लिए तो उसकी पलकें बंद गई। बहुत खूबसूरत लड़कियों से मिला हूँ पर आज तक तुम जैसा रूप नहीं देखा, वो रायना के करीब आते हुए बोला। अनिकेत ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसके भीतर से आती ना की आवाज़ उसके स्वार्थ के शोर में कहीं दबकर रह गई। वो अनिकेत को नाराज़ नहीं कर सकती थी, यहाँ तक पहुंचकर रास्ता ब्लॉक कर दिए जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लेकिन अनिकेत पक्का प्रोफेशनल था। अभी फ़ोटो शूट होना है, तुम्हारा मेकअप ख़राब नहीं किया जा सकता। फ़ोटो शूट पूरा हुआ, फोटोग्राफर्स वापस चले गए। स्टूडियो में रह गए अनिकेत और रायना। अनिकेत ने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और एक दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। ये एक रॉयल बेडरूम था। खूबसूरत बेड के एक तरफ पफ़ी के सामने पड़ी टेबल पर बेशकीमती क्रॉकरी में वाइन और स्नैक्स सजे थे। अनिकेत एक अच्छे मेहमान नवाज की तरह बैठने का इशारा करके मुस्कुराया। कुछ देर बाद अनिकेत के हाथ रायना के कंधों पर कोमलता से थिरक रहे थे और रायना को एहसास हो रहा था कि ये शालीन गिरफ्त मना करने पर उतनी शालीन नहीं रहेगी। क्या करे? अगर वो मना करेगी तो क्या अनिकेत ज़बरदस्ती पर आमादा हो जाएगा या सिर्फ इतना कहेगा कि ठीक है, अगर फ़ोटो शूट अच्छा न आया तो किसी और को भी ट्राई करना होगा। शायद तुम्हारा मन ठीक नहीं है, अगर थक गई हो तो घर जा सकती हो। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ, इंतज़ार कर लूँगा तुम्हारी हाँ का। तभी अनिकेत का शालीन अंदाज़ सुनकर रायना को गुस्सा आ गई। इतने नकली शब्दों की क्या ज़रूरत है? शराफत के नाटक से नफ़रत है उसे। हाँ, थक तो गई हूँ, जाना चाहती हूँ घर, चैन से अकेले सोकर सुस्ताना चाहती हूँ। ओके। अनिकेत ने उसके माथे पर एक चुंबन जड़ दिया और गाड़ी की चाबी उठा ली। चलो तुम्हें घर छोड़ आऊँ? मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगी, ड्राइव कर सकती हूँ मैं। बिन मतलब की मदद की कोशिश में रायना के आत्मसम्मान के साथ उसका गुस्सा भी जाग जाता था। उसका स्वर तल्ख हो गया। मैंने कब कहा कि तुम ड्राइव नहीं कर सकती? पर रात बहुत हो गई है और तुम भला की खूबसूरत लग रही हो। और फिर तुमने पी तो तुमने भी है। रायना चिढ़ गई। मैंने कब कहा कि मैं ड्राइव करूँगा? अनिकेत मुस्कुराया। एक ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आया और अनिकेत उसे अपनी सोफर ड्रिवेन गाड़ी में घर छोड़ने आया। लौटते हुए मुस्कुराते हुए विदा ली। मेकअप उतार कर बिस्तर पर पसरी तो दिल और दिमाग एक सुलझी हुई रस्सी बन चुके थे। क्या उसने अनिकेत को मना करके सही किया? कहीं इस मुकाम तक पहुंचकर उसने टांग अड़ा दी और ये एड हाथ से निकल गया तो क्या होगा उसके करियर का? सुर्ख लाल लिपस्टिक का ये ऐड उसके लिए कितना मायने रखता है ये उसके सिवा और कौन समझ सकता है। पर नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने तो बस शराफत के नकाब के पीछे बैठे सातिर चेहरे को जवाब दिया है। अगर वो दीवाना है और हाँ का इंतज़ार कर सकता है तो करे। सीधे से कहता है कि उसे मॉडल बनाने और उसके करियर की इतनी महत्वपूर्ण सीढ़ी चढ़ाने की फ़ीस मांग रहा है तो मन बना चुकी थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने का। वैसे भी वो कौन सी वर्जिन है जो इतना सोचे? पर यह ख्याल आते ही मन कसैला सा हो गया। बचपन के संस्कार सिर उठाने लगे। क्या सिखाती थी मम्मी दादी कैसी होना चाहिए लड़की को, और वैसी ही लड़की बनने के सपने थे उसके। उसकी भी शादी होगी। लाल सुर्ख जोड़े में शर्माई सकुचाई सी अपने पति का इंतज़ार करेगी वो पहली छुअन उसका तन मन कपा देगी। वो सिरहन, वो धड़कन ज़िंदगी भर की मधुर याद बन जाएगी।
थोड़ी छेड़छाड़, थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ा प्यार और थोड़ा सा सम्मान। जिंदगी से क्या इतना ज़्यादा चाह लिया था जो नियति ऐसे रूठ गई। प्रलेख से मंगनी हुई तो उसके अपने पंख लगाकर उड़ चले थे। रात और दिन फ़ोन पर बातें दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। एक अजीब सी गुदगुदी मन में बसेरा बना चुकी थी। प्रलेख की अधीरता उसकी आत्मा तक को गुदगुदा जाती। फिर वो अनन्य भैया के घर का एकांत कोना, लाख मना करने पर भी प्रलेख का उसे बाहों में भर लेना और लाख चाहने पर भी उसका मना करने में सफल न होना। प्रलेख आगे बढ़ते गए, उसके तन मन को यूं भिगोते गए जैसे बादल धरती पर बरस जाते हैं। विभोर से बिना इजाज़त, बिना परवाह उसे पूरा भिगो देते हैं। फिर प्रलेख के घर वालों का लेन देन पर बवाला करना और रिश्ता तोड़ देना। प्रलेख का यूं मुंह फेर लेना जैसे उनके बीच कभी कुछ रहा ही ना हो। आज भी वो सब याद आता है तो मन कसैला हो जाता है। जब एकांत में रोई थी उसके सामने तो कैसे उसने कह दिया था कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को क्या फ़र्क पड़ता है। जो लड़की उसके आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी उसकी अपने कान बंद कर लिए थे। मन हुआ था उसकी छाती मुट्ठियों से कूट डाले, चिल्लाकर पूछे कि पहले तुमने की। मेरे मना करने के बावजूद आगे तुम बढ़े, फिर मेरे जैसी लड़की शब्द गाली की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर मन ही मन घुटकर रह गई थी। जानती थी कि कुछ भी कहने पर सब उसे ही दोषी ठहराएंगे। वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी थी कि कोई उससे रिश्ता करने को तैयार न था। पापा का निराश चेहरा उससे देखा न जाता था। पर फिर इत्तेफाक से एक शूटिंग के सिलसिले में एक प्रोड्यूसर उसके कस्बे में आया। शूटिंग देखने के लिए लगी भीड़ में उसकी पारखी निगाहों ने रायना को चुन लिया। मम्मी पापा जानते थे कि अब शादी के लिए इस कस्बे में रिश्ता मिलना मुश्किल है, तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी और रायना 1-2 ऐड पाकर मॉडल का करियर बनाने के लिए इस महानगर में शिफ्ट हो गई। पर यहाँ आकर पता चला कि करियर की राह भी कितने कांटों और संघर्षों से भरी है। तब उसने अपनी रूममेट्स को देखा। करियर की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए उन्हें अपने रूप की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने में, खुद को रिश्वत की तरह किसी को दे देने में कोई गुरेज नहीं है। ये रिश्वत मांगने में भी कास्ट डायरेक्टर्स को कोई झिझक नहीं है। पर ऐसी लड़कियों की भी कमी नहीं थी जो थोड़े में संतुष्ट थी, पर कोई समझौता उन्हें गंवारा न था। और ऐसे लड़कों की भी जिन्हें टैलेंट के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं था। फिर मुलाकात हुई अनिकेत से, एक एड एजेंसी का एंटरप्रेन्योर। पहली ही मुलाकात में उसका ऑफ़र सुनकर दंग रह गई वो। आप मुझे बहुत खूबसूरत लगी, क्या मेरे साथ एक रात बिताना पसंद करेंगी। इंटरव्यू देने आई मॉडल से पहली ही मुलाकात में ऐसी निर्लज्जता। रायना का मन हुआ था कि एक चांटा जड़ दे। उफ़, जब मन पुरानी यादों में भटक जाता तो नींद काफूर हो जाती है। मन ऐसा मरुस्थल बन गया है कि गला हमेशा सूखता रहता है। अंधेरे में उठी और नींद की गोली खा ली। होश आया तो अस्पताल में थी। अनिकेत सिरहाने बैठा था। उसके आँख खोलते ही उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसे घर छोड़कर वापस जाते हुए वो पलटा। कल जब आपकी लैंडलेडी ने फ़ोन करके बताया कि आप बेहोश हैं तो मुझे एक बात का पता चला। मैं आपसे प्यार करता हूँ। रायना का रोम रोम जल उठा। प्लीज़ बस कीजिए। ये प्यार का मुलम्मा चढ़ाना ज़रूरी नहीं मुझे पाने के लिए। मैं मन मना चुकी हूँ। रायना खुली तो आँख खुलती ही गई। प्रलेख से लेकर रिश्वत के रूप में शरीर मांगने वाले सब पुरुषों का गुस्सा अनिकेत पर उतार डाला। अनिकेत चुपचाप सुनता रहा। फिर उसके खामोश हो जाने पर धीमे से उसका हाथ थामकर बोलना शुरू किया। 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक मेरे पापा की पोस्टिंग यूरोप में रही। वहाँ के माहौल में
मैंने यही संस्कार पाए कि अगर कोई साथी केवल सेक्स के लिए पसंद आए तो भी ये कहने और पार्टनर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपने देश की सोच से वाकिफ़ नहीं या उसकी इज्जत नहीं करता, पर यकीनन मानो अगर मैंने पसंद आने पर सेक्स के लिए खुलकर ऑफ़र देना सीखा है तो ना का सम्मान करना भी सीखा है। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत रही हैं, पर मेरा पहला प्यार तुम हो। फिर उसने आगे बढ़कर रायना के माथे पर एक चुम्बन दे दिया। जिस दिन मेरी बातों पर यकीन हो जाए मुझे पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना। कहते हुए वो मुड़ गया। धीरे धीरे रायना के आंसुओं की बदली को छांटते हुए मुस्कान की गुनगुनी धूप उग आई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।